हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के जो शेष दो क्वेश्चन बच गए थे उनके बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है, और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दे रखा है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान अपने को क्या कर लेने हैं, ज्ञात कर लेने हैं। तो देखो त्रिभुज पी क्यू आर सबसे पहले बनाइए आप। पी क्यू आर, तो त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण, तो कोण क्यू क्या बना दीजिए, समकोण बना दीजिए। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये आप लिखिए यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर लिखिए। दूसरा क्या दे रखा है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो दोनों चीजें अपने लिख ली। इसके बाद में साइन पी, कोस पी, टेन पी के मान अपने को ज्ञात करना है। तो जो चीज अपने को ज्ञात करनी है, साइन पी ज्ञात करना है, कोस पी और टेन पी, तो इसको भी आप साइड में लिख लीजिए। यहाँ पर साइन पी नेक्स्ट कोस पी और टेन पी ज्ञात करने। इसे अपने को एक बात यहां से मालूम चलती है कि देखो थीटा ने सब जगह क्या है, पी है, थीटा पी ले रखा है, तो अपने यहां से थीटा ले लेते पी, थीटा कौन ले लिया, पी। तो देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो क्या हो गई, कर्ण हो गई, और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और जो शेष भुजा बचेगी वो क्या कहलाएगी, वो बचेगी आधार। यहां तक बात क्लियर है। अब देख रहे हैं इस बात को कि अपने को दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण, तो कोण क्यू समकोण कर दिया। पी आर और क्यू आर 25 दे रखा है, ये बात अपन ने लिख दी। पी क्यू 5, ये बात अपन ने लिख दी। अच्छा, तो इस त्रिभुज में सबसे पहले क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर में ये बात भी लिख दो आप, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर क्या है, 90, समकोण है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय के कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है यहाँ पर, पी आर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, पी क्यू, प्लस लंब का स्क्वायर क्यू आर। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, समकोण त्रिभुज है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो पी आर का स्क्वायर, तो अपने पास पी आर की वैल्यू कहीं दे रखी है कि देखो यहाँ पी आर, देखो यहाँ पर पी आर बराबर क्या है, तो यहां से अपन चेंज करेंगे इसको, पी आर बराबर, पी आर की वैल्यू अपने को चाहिए, तो पी आर बराबर ये जो क्यू आर है इसको दूसरी तरफ भेज दो, तो 25 माइनस प्लस का क्यू आर है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का क्यू आर, पक्षांतरण करेंगे माइनस का क्यू आर हो जाएगा। और एक काम ये भी करो कि इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो आप। तो पी आर का मान समीकरण 1 से यहां पर रख दीजिए आप, तो पी आर का मान क्या है, 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर लिख दो, बराबर पी क्यू का मान अपने पास दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, तो यहां से पी क्यू का मान आप रख दीजिए 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की जगह रख दिया 5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, और क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर लिख दो, क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहां से एक फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला ओपन करके लिख दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, एक है 25, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 को गुना करोगे 25 से कितना हो जाएगा 50, और क्यू आर कितना हो जाएगा 50 क्यू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर बात। अच्छा, बराबर में जो चीज दे रखी है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस क्यू आर का स्क्वायर,
अब देखो आप इसको बहुत ध्यान से, यहाँ क्यू आर का स्क्वायर दे रखा है और यहाँ भी क्यू आर का स्क्वायर दे रखा है, तो क्यू आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ क्या है, सेम साइन है। अगर एक तरफ भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा और कट जाएगा। इससे अच्छा है कि जब कटना ही है तो पहले ही काट दो ना, तो यहां से काट दोगे आप, कट गया। अच्छा, इसके बाद देखो ये जो 25 प्लस का है इसको इस तरफ ले आओ, माइनस का हो जाएगा। तो यहां देखो 625 माइनस 25, प्लस का 25 माइनस का 25 हो गया, बराबर क्या है, ये माइनस का 50 क्यू आर, उस तरफ जाकर प्लस का क्या हो जाएगा 50 क्यू आर। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहां से क्या करोगे, 625 में से 25 घटाओ, कितना बच जाएगा 600। इस चीज को आप लिखोगे यहां पर, 625 में से 25 घटा दो, कितना बच जाएगा 600 बच जाएगा आपके पास, ये 600 बच गया। क्लियर बात। अच्छा, और दूसरी तरफ क्या है 50 क्यू आर, 50 का भाग दो 600 के अंदर, तो भाग दीजिए आप, यहां से 0 से 0 काट दीजिए, और 5 का भाग 60 में कितनी बार चला जाएगा, 12 बार, 12 पंजे 60, ठीक है। तो बराबर क्या बचेगा क्यू आर। तो क्यू आर का मान अपने पास कितना आ गया, 12 इकाइयां किस में चल रही है, सेंटीमीटर में, तो क्यू आर बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर कहां पर है इसमें, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर 12 सेंटीमीटर लिख दीजिए यहाँ पर। एक बात तो आगे अपने पास यहाँ से ही है, पी क्यू अपने को दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर अपने को दे रखी है। एक भुजा बच गई, कौन सी, एक भुजा बच गई पी आर। अब पी आर देखो कहां से आएगा, पी आर यहां से आएगा, तो जो क्यू आर का मान आया वो समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो लिखोगे यहां पर क्यू आर का मान, क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो जैसे ही क्यू आर का मान जो 12 सेंटीमीटर समीकरण 1 में रखेंगे तो अपना आंसर यहां से बनने वाला है, पी आर का मान बनने वाला है अपने पास, तो पी आर बराबर 25, समीकरण 1 लिख रहे हैं अपन, माइनस क्यू आर की जगह अपन कितना लिख देंगे, क्यू आर की जगह 12, यहाँ जो क्यू आर है उसकी जगह 12 सेंटीमीटर अपन लिख देंगे, ये 12, तो क्या बच जाएगा अपने पास, पी आर बराबर कितना बच जाएगा, 25 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा 13, तो 13 सेंटीमीटर यहां से आ जाएगा अपने पास। तो पी आर का मान भी अपने पास क्या आ गया, 13 आ गया पी आर, तो पी आर कितना है 13। इसका मतलब अपने पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई है। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई तो आराम से साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि भुजाओं के साथ अनुपात ही तो है इन सब का। तो देखो क्या क्या अनुपात है, तो अनुपात याद करने के लिए मैंने एक तुम्हें ट्रिक बता रखी थी, वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक अपने पास है एल ए एल के ए, एकदम सिंपल ट्रिक है, लाल बट्टा कक्का। तो लाल बट्टा कक्का से आप याद रख लोगे इसको, इस प्रकार सारणी में बंद करके इसको याद कर लेना आपको, लाल बट्टा कक्का को। साइन पी, तो देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा, तो साइन थीटा का लंब बट्टा करण क्या हो जाएगा, लंब बट्टा करण, तो लंब बट्टा करण आप लिख दो, सबसे पहले इनकी वैल्यू लिख दो, ये अनुपात में लिख दो इनको। कोस पी, कोस पी क्या होगा, साइन कोस, ये रहा कोस का आधार अपॉन कर्ण, तो लिखोगे आधार अपॉन कर्ण। टेन पी, तो साइन कोस टेन, टेन का क्या हो जाएगा बताओ, टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार। बात क्लियर, ये काम आपको रफली करना है, ठीक है। अच्छा, तो लंब बट्टा कर्ण कितना हो जाएगा, लंब देखिए यहां से, अब सीधा आप देख रहे आंसर लिखोगे लंब बट्टा कर्ण, लंब तो अपने पास 12, कर्ण कितना है 13, तो 12 बट्टा 13, 12 बट्टा 13, ये अपना एक आंसर तो हो गया। यहां से कोस पी कितना हो जाएगा, कोस पी क्या है, आधार अपॉन कर्ण, आधार अपने पास कितना है, आधार तो 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5 बट्टा 13, क्या जवाब रहेगा 5 बट्टा 13 आंसर। और नेक्स्ट लंब बट्टा आधार, टेन पी लंब बट्टा आधार है, तो लंब तो कितना है 12, आधार कितना है 5, तो 12 बट्टे 5, क्या जवाब रहेगा 12 बट्टे 5, सही जवाब 12 बट्टा 5। इस प्रकार अपने तीनों आंसर यहाँ पर आ गए, साइन पी, कोस पी और टेन पी। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया क्लियर, अपना समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब आंसर का आपको कारण भी बताना है।
तो पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। टेन ए का मान सदैव क्या है, 1 से कम होता है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो आप टेन ए यहां करेंगे, देखना ध्यान से। टेन ए बराबर होता क्या, अनुपात क्या होता है। तो अनुपात के लिए तो तरीका बता ही रहेगा आपको, LAL के ए। तो साइन कोस टेन, टेन के लिए क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। तो टेन होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। अच्छा, तो टेन ए का मान क्या सदैव 1 से कम होता है क्या, सदैव 1 से कम होता है क्या। चलो बनाकर देखते त्रिभुज। और त्रिभुज में देखो दो चीजें काम करेंगी इसमें, लंब और आधार। लंब और आधार दो चीजें मैटर करती है, देखना। तो दो त्रिभुज इस प्रकार से अपन बनाए कि एक त्रिभुज तो अपन ने इस प्रकार बना दिया और एक त्रिभुज अपन ने इस प्रकार से बना दिया, इस प्रकार बना दिया। क्लियर। और अपन ने यहां पर ले लिया एक थीटा। थीटा कौन ले लिया अपन ने, यहां थीटा ले लिया। थीटा नामकरण भी कर दे इसका, मान लो कि इसको नाम दे दिया ए बी सी। ए बी सी, एबीसी इसलिए दिया क्योंकि टेन ए कह रहा ना ये ए, इसलिए अपन ने थीटा को ए मान लिया। क्लियर। ये ए की जगह अपन ने थीटा लिखा। तो देखो यहां 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। यहां भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। क्लियर। और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब और शेष भुजा आधार। सेम काम, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा बोलो लंब, बची हुई भुजा आधार। क्लियर। अब देखो एक बार आप ये चीज देखोगे, ध्यान से समझना, एक बार आप ये चीज देखोगे थीटा के सामने वाली भुजा लंब और आधार, तो यहां तो देखोगे लंब और आधार, देखने में भी आपको नजर आएगा कि लंब जो है वो लंब और आधार, यहां आपको आधार बड़ा दिखाई दे रहा है। आधार क्या बड़ा दिखाई दे रहा है। और चलो अपन वैल्यू रखकर कर लेते हैं। वैल्यू रखते हैं अपन, वैल्यू अपन ने रखी समकोण त्रिभुज है तो कोई 3 ट्रिपलेट नंबर अपन लिख लेते हैं। ट्रिपलेट नंबर लिखते हैं तो समकोण त्रिभुज में अपन इसको कह देते हैं भुजा 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर अपन मान लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मान सकते हैं अपन। देखो ट्रिपलेट नंबर 5 का स्क्वायर 25, कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, तो 25 बराबर 25। तो 3 4 5 समकोण त्रिभुज की क्या होती है, भुजाएं होती है। ठीक है। अच्छा इसमें भी मानेंगे, तो इसमें अपन ने त्रिभुज इस प्रकार से बनाया तो अपन एक काम करेंगे इसमें कि 3 तो अपन किसको मान लेंगे, इसको, 4 इसको और 5 किसको मान लेंगे, कर्ण। कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है तो उसको तो बड़ा मानना ही है। ठीक है। तो इसको 3 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर और इसको अपन ने मान लिया 5 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। अब देखना बहुत ध्यान से कि एक बार के लिए जब त्रिभुज एबीसी ऊपर वाला अगर अपन लेते हैं तो त्रिभुज एबीसी में इसमें देखना लंब बटा आधार लेना है। तो लंब तो क्या है अपने पास, लंब तो अपने पास 3, क्या है 3, और आधार अपने पास कितना है 4। तो 3 बटा 4 मतलब क्या 0.75, कितना आ जाएगा 0.75। 3 बटा 4 का मतलब कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। और जो 0.75 है वो क्या है, 1 से क्या है छोटा। तो 0.75 इज लेस देन मतलब छोटा है तो छोटे का साइन लगाएंगे, इज लेस देन 1। मतलब जो 0.75 है वो क्या है 1 से छोटा है। तो यहां तो जो 0.75 है वो 1 से छोटा हो गया। क्लियर। और यहां देख आंसर नहीं दे देना है सत्य सत्य की टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। अच्छा 1 से कम आ गया, 1 से कम आ गया और सत्य बोल दो इसको। नहीं, आप एक कंडीशन ये भी देखिए, सदैव कहा है नहीं इसने कि रोजाना हमेशा की यही होता है क्या, तो इस बात को भी देखना आप। टेन ए बराबर क्या है, यहां भी देखना, अप्लाई करना यहां पर। टेन ए बराबर क्या है, लंब बट्टा आधार। तो लंब तो अपने पास क्या है, आपकी बार लंब तो है 4 और आधार अपने पास कितना है, आधार है 3। क्लियर। तो यहां आप इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 में अगर 3 का भाग देते हो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 1.33। ये आएगा कि देखो 4/3 क्या जाएगा 1.33 ही आएगा। अच्छा अब आप इस चीज को करोगे नोट, देखना यहां आप देख रहे हो कि टेन ए का मान 1.33 आया जो कि क्या है 1 से बड़ा, 1 से क्या आ रहा है बड़ा।
ग्रेटर देन 1। क्लियर। अब अपना क्वेश्चन देखना, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? रोजाना 1 से कम होता है क्या? नहीं 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 नहीं, रोजाना 1 से कम नहीं होता, कभी कभी 1 से क्या होता है ज्यादा, और कभी कभी नहीं, बहुत बार ये ज्यादा होता है। ये डिपेंड करता है किस पर? लंब और आधार पर डिपेंड करता है कि अगर कभी भी लंब बड़ा हो जाएगा ना आधार से, जब जब लंब बड़ा होगा आधार से, तब तब क्या होगा, तब तब आपका tan a का मान क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? 1 से छोटा। बात आई समझ में? तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? नहीं। तो क्या जवाब दोगे? असत्य। इसका असत्य कथन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कोण a के किसी मान के लिए, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। क्या sec a बराबर 12/5 होता है कि tan a के किसी मान के लिए? चलो दूसरा क्वेश्चन देखना, sec a, तो देखना sec a लिखोगे आप, यहां देखना बहुत ध्यान से, sec a, तो sec a क्या होता है पहले तो ये क्लियर करो, sin cos tan cot sec। sec क्या होता है? कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, और sec a का मान कितना दे रखा आपको? 12/5। 12/5। तो sec a बराबर 12/5 आपने लिख लिया, और 12 तो क्या हो जाएगा अपने पास? कर्ण, और आधार कितना हो जाएगा? 5। तो किसी त्रिभुज में, मुझे एक बात बताओ आप, किसी त्रिभुज में कर्ण 12 और आधार 5 क्या संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि देखो बड़ी भुजा कर्ण है और छोटी भुजा क्या है? छोटी भुजा जो है 5 जो क्या है? आधार है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, ऐसा पॉसिबल है। कोण a के किसी मान के लिए, तो किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो क्योंकि समकोण त्रिभुज में आप देखोगे कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा है, और उससे छोटी भुजा आधार बिल्कुल हो सकता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका? सत्य कथन। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। किसके लिए? कोस ए का, जो कोस ए है जो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। क्या कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो इसके लिए मैंने यहां अलग से लिख रखा है, इसको ध्यान से समझना। देखो साइन का संक्षिप्त रूप तो क्या होता है? ये लग जाता है आगे SINE, और कोस का क्या होता है? कोस का होता है कोसाइन, एक सब जुड़ गया कोसाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसाइन। तो ऐसे आप दो दो के जोड़े बनाकर इसको याद कर सकते हो। साइन का तो साइन, कोस का कोसाइन, और टेन का क्या होता है? टेंजेंट, और कोट का आगे क्या लग जाएगा? को टेंजेंट। क्लियर। और नेक्स्ट सेक का क्या होता है? सेकेंड, और कोसेक का कोसेकेंड, कोसेक का कोसेकेंड। तो और भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप याद कर लेना। आपका सीक्वेंस तो वही है याद करने का, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। अब दो दो को याद कर लो कैसे? साइन का साइन, कोस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, और कोट का कोटेंजेंट। क्लियर। और वैसे सेक का सेकेंड और कोसेक का कोसेकेंड, याद कर लोगे आराम से। अच्छा अब इसने क्या कहा? कोसेकेंड। तो बताओ कोसेकेंड तो किसके लिए है? कोसेकेंड जो रूप है, विस्तृत रूप है कोसेकेंड, किसके लिए? कोसे के लिए। किसके लिए? कोसे के लिए। तो यहां इसने किसके लिए कहा है? कोस के लिए। गलत है ना बात? कोसे का तो क्या हो जाएगा बताओ? कोस के लिए तो क्या हो जाएगा? कोस के लिए तो कोसाइन होगा। क्या होगा? कोसाइन होगा। कोस के लिए तो क्या होगा? कोसाइन होगा। इसका मतलब कोस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो क्या लिख दोगे? असत्य कथन। क्या लिख दोगे? जोर से बोलो, असत्य कथन। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट ए, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है क्या? हम बिल्कुल नहीं। कोट ए जो है, कोट ए क्या ऐसे होता है कि कोट ए कोट इंटू ए, इन दोनों का गुणा कोट ए होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये तो अपने आप में वैल्यू है इसकी कोट ए की। अकेला कोट का मतलब कुछ नहीं होता। अकेला कोट तो वो होता है जो सर्दी में पहनते हैं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। और अकेला ए और एप्पल नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो याद रखना ये असत्य कथन है, क्योंकि कंप्लीट इसका मतलब होता है कोट ए का। अलग अलग इनके कोई मायने नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जोड़े से ही काम चलने वाला है बेटा। कोट ए,
तो सही जवाब यहाँ से क्या आ जाएगा, कोट है। तो सही जवाब तो कोट है होगा। इसने कहा कि कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य कथन। इसको भी क्या कर दोगे, असत्य कथन। बात क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है क्या, पॉसिबल है क्या साइन थीटा 4/3? चलो देखते हैं। तो देखिए साइन थीटा सबसे पहले अपन लिखेंगे साइन थीटा। देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। पहले ये देख लो साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो मान क्या दे रखा है आपको, 4/3। तो क्या दुनिया में ऐसा कोई समकोण त्रिभुज है क्या जिसमें लंब तो 4 हो और कर्ण कितना हो, 3? कर्ण छोटा पॉसिबल है क्या, बताइए आप। कर्ण कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और लंब कितना आ रहा है, 4। लंब बड़ा आ सकता है क्या कर्ण से, कभी भी बताओ, बिल्कुल नहीं आ सकता। इसका मतलब ये भी कथन क्या है, बिल्कुल असत्य कथन है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 संभव है क्या, नहीं है। क्या कहेंगे अपन, असत्य कथन, असत्य। इस प्रकार आपका ये 11वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद साथियों।